हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो बुक लेकर आई हूँ एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ने के बाद आप लोग निहायती तौर पर ये मानने लगेंगे कि टीचिंग कितना नोबल प्रोफेशन है। कैसे एक टीचर एक बच्चे की जिंदगी को फर्श से अर्श तक ला सकता है। ये बुक है पहला अध्यापक, इसका हिंदी वर्जन है। मेनली ये एक रशियन बुक है जिसे चिंगीज आइतमातोव ने लिखा है। सोवियत संघ के टाइम की 1920 से लेकर 1930-40 तक की ये स्टोरी है। ये इतनी इम्पोर्टेंट बुक थी और ऐसी वर्ड सेलर थी कि इसको हिंदी में एकदम से इसका अनुवाद किया गया। भीष्म साहनी जी को आप लोग जानते ही हैं, बहुत बड़े लेखक, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि इतनी अच्छी बुक हमें हिंदी में पढ़ने को मिल रही है। छोटी सी बुक है, 40 रुपीज़ की, गार्गी पब्लिकेशन से है। आप लोगों को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग टीचर हैं या फिर पेरेंट्स हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल एक मस्ट रीड बुक है कि कैसे एक टीचर को बिहेव करना चाहिए, कैसे एक टीचर को बच्चों के साथ बच्चों की आंखों से दुनिया देखनी चाहिए और बच्चों की जिंदगी को टच करके एक टीचर कितना नोबल काम कर सकता है, ये हम लोग इस बुक में देखते हैं। ये तब की कहानी है जब सोवियत संघ में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, और लड़कियां ही नहीं बल्कि गांव में ज़्यादातर बच्चे भी स्कूल नहीं जाते थे। उनके लिए बस अपना पेट पालना ही सब कुछ होता था। तो कैसे उस गांव में एक रिटायर्ड और एक अपाहिज सैनिक ने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा लिया, जिसके लिए ये टर्म पहला अध्यापक यहाँ पर यूज किया गया है। दुईशेन उसका नाम था। गांव वालों ने उसके प्रयासों की सराहना करने के बजाय उस पर हंसे, उसे पागल कहा कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो ये चीज़ कर रहा है। उसने अपना स्कूल एक पेड़ के नीचे बनाया क्योंकि उसके पास कोई भी साधन नहीं था। वो बच्चों को मिट्टी और पत्थर में बना बना के वर्णमाला सिखाता था, गिनती सिखाता था, बच्चों को बड़े बड़े लीडर्स की कहानियाँ बताता था, बच्चों को सपने देखने के लिए प्रेरित करता था। और कैसे उसकी बातों से एक छोटी सी लड़की जो अपनी सौतेली माँ बाप के साथ रहती है, रात दिन घर का काम करती है, कैसे वो उसके प्रयासों से लिखना पढ़ना सीखती है, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के साथ साथ आगे बढ़ती है, और फाइनली एक बहुत बड़े स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि बनकर वो आती है। तो अपनी बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं कि कैसे उस टीचर की वजह से उसकी जिंदगी, हम कह सकते हैं कि जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई। इस तरीके से उस लड़की की यादों की ये बुक है। वो लड़की पूरी कहानी बुक में कहती है कि कैसे कैसे उसके पढ़ने के रास्ते में कैसे स्ट्रगल आए, कैसे उसके टीचर ने हर कदम पे उसका साथ दिया, यहाँ तक कि जब उसका बाल विवाह एक दुगनी उम्र के आदमी से हो गया था, वहाँ से भी कैसे टीचर ने उसको बचाया, शहर के एक हॉस्टल में पढ़ने भेजा। एक बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाली कहानी है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि टीचर किसी बच्चे के जीवन में जादू कर सकता है। तो मैं कहूँगी कि ये बुक आपकी स्कूल लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। अगर पेरेंट हैं तो आप भी बुक को पढ़िए, बुक को गिफ्ट करिए। छोटी सी बुक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मनोरंजक है, कोई ऐसी बोरिंग बुक नहीं है। और रशियन लिटरेचर का इतना अनमोल नगीना हमें पढ़ने को मिल रहा है। भीष्म साहनी जी को धन्यवाद दीजिए, बहुत ही अच्छा इसका अनुवाद हुआ है। बिल्कुल भी नहीं लगता कि दूसरी लैंग्वेज की या फिर दूसरी कंट्री की ये बुक है। तो ये बुक मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, आप इस बुक को पढ़िए। और इसके बाद अगर ऐसे ही आप लोग और बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।